जय हिंद, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एमजे परिवार में। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम जो है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आपकी इंडियन फोर्सेस जो कि आपकी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। ठीक है, तो दोस्तों तीनों एक तरफ हैं और जितने भी आपके 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तीनों एक तरफ हैं। ठीक है, वो जो 7 आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको बिल्कुल अलग तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों को बिल्कुल अलग। आखिर ऐसी असमानताएं क्यों हैं? आखिर क्यों पेंशन जो है 2004 के बाद बंद कर दी गई? आखिर क्यों इन सबको एक्स आर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता? आखिर क्यों इन सब की छुट्टियों में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? आखिर क्यों इनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, ठीक है, उनमें ऐसा इतना डिफरेंस, असमानताएं क्यों है? जबकि ये ड्यूटी जो है ये भी आपकी सारी ड्यूटी वही कर रही हैं और ये तीनों फोर्स जो है ये भी आपकी ड्यूटी सेम वही कर रही हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि इनका थोड़ा टास्क अलग है। इनका टास्क ये है कि जब देश से कोई बाह्य किसी भी तरह का युद्ध की स्थिति बनती है तो निपटने के लिए यही जिम्मेदार हैं। ये देश के अंदरूनी आंतरिक मामलों की ही जो है जिम्मेदारी लेते हैं। किसी भी बाह्य आतंकवादी, अलगाववादी या नक्सलाइट या किसी भी देश विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिए इनका ही डिप्लॉयमेंट किया जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दोस्तों इनका डिप्लॉयमेंट खाली देश के आंतरिक मामलों से निपटने के लिए है। ये आपको मालूम होगा कि आईटीबीपी जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जहाँ की बर्फ़ कितनी ज़्यादा पड़ती है, आपकी बीएसएफ जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी करती है और आपकी एसएसबी जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर ड्यूटी करती है। वहीं सीआरपीएफ की बात करें तो देश के अंदर जितने भी नक्सलवाद है ख़ास तौर से और आतंकवादी जितनी भी गतिविधियां उनसे निपटने के लिए इनका ऑपरेशन चलते रहते हैं और आर्मी का भी सहयोग करते हैं। वहीं सीआईएसएफ जितने भी आपके देश के औद्योगिक संस्थाएं हैं उनको देश में सुरक्षा मुहैया कराने का जो जिम्मा है वो सीआईएसएफ का है। तो दोस्तों देखो दोनों का टास्क अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देश के लिए ही अपने जान या प्राण त्याग करते हैं। वहीं इन तीनों की बात कर ले दोस्तों, आर्मी की मैं बात नहीं करूँगा, आर्मी का टास्क बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एयरफोर्स और नेवी, अगर इन सब की कैजुअलिटी देखी जाए और इन दोनों की कैजुअलिटी देखी जाए एयरफोर्स और नेवी, बहुत डिफरेंस बैठेगा दोस्तों। तो आखिर क्यों इन तीनों में जो है इन सभी के जो है असमानताएं क्यों कर दी गई? 2004 में जो भर्ती हुआ है उसकी पेंशन नहीं है, कोई एक्स आर्मी का दर्जा नहीं है और 2003 वाला जो है वो सब कुछ बेनिफिट ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है। तो मतलब 2003 में जो भर्ती हुआ वो कुछ अलग तरह का टास्क कर रहा है, अलग तरह की ड्यूटी कर रहा है या अलग तरह से रिक्रूट होकर आया? मतलब उसका जितना भी जो टास्क ऑफ ड्यूटी है वो कुछ अलग है क्या? या फिर जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, योग्यतिक क्षमताएं जितनी भी पूछी जाती वो अलग थी क्या? नहीं ना। लेकिन उसके बाद जो भर्ती हुए हैं वो सब क्या उसको फुलफ़िल नहीं करते क्या क्राइटेरिया को? तो यही एक सवाल सबसे बड़ा दोस्तों। ठीक है, कैजुअलिटी की बात करें दोस्तों, देखो मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, आर्मी हमेशा आगे रही है, हमेशा आगे रहेगी क्योंकि आर्मी का टास्क, लेकिन आर्मी में हमेशा पीछे रहते हैं दोस्तों। अभी जब शांत पीसफुल जो है जितना भी आर्मी का मालूम होगा आपका, जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ, काउंटर इंसर्जेंसी और आपका पीस कीपिंग कमी जो होता है, पीस मिशन होता है, कुछ ऐसे होता है वो उसमें होता है। और आर्मी का जो है पीस मिशन जितना भी होता है वहाँ पे तो उसमें ड्यूटी होती है, गार्डिंग होती है, पेट्रोलिंग की ड्यूटी होती है। तो लेकिन दोस्तों एक ही बात पूछना चाहूँगा कि इसमें जो है 2011 के बाद जो एक सबसे बड़ा टॉपिक जो मुद्दा बनता है, 2011 के बाद जो है इन सभी को जो है 2 को छोड़कर आपकी इसमें जो 3 मेन एक्चुअल में देखा जाए तो अर्धसैनिक बल में जो है 3 को ही डिफाइन किया जाता है। आपका असम राइफल, दूसरा कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और थर्ड वन आपका एसएसएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इन तीनों को ही जो जिसका नेतृत्व पूरी तरह से जो बागडोर जो है एसएसएफ की जो है भारतीय सेना के प्रमुख के हाथ में होती है। वहीं असम राइफल का भी जो कमांड एंड कंट्रोल होता है वो
इंडियन आर्मी के हाथ में होता है। हालांकि जो है ये ड्यूअल कंट्रोल में है। इंडिया असम राइफल आपकी वो ड्यूअल कंट्रोल में होती है, मतलब इसका कमांड कंट्रोल जो ऑपरेशन के लिए है वो आर्मी के तहत है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, एमओडी के। और वहीं इसकी जो फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो एमएच के, यानी कि जो और अर्धसैनिक बलों को मिलती है वहीं उसी की तरह। छुट्टी की बात कर लीजिए दोस्तों, ड्यूटी ये भी वही कर रहे हैं। देखो सियाचिन पे लड़ रहे हैं, सियाचिन पे खड़े हैं, बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल टास्क पे वहाँ ड्यूटी करें, वहीं इनको छुट्टी जो है वहीं आर्मी ड्यूटी कर रही है, तो उस इनको छुट्टी कम है, इनको ज़्यादा है छुट्टी। मैं दोस्तों किसी की बुराई नहीं कर रहा, इंडियन आर्मी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और इंडियन आर्मी जैसा देखो बनना ही मुश्किल है इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के, लेकिन फिर भी टास्क ऑफ ड्यूटी तो बराबर कर रहे हैं ना, ड्यूटी दे रहे हैं ना, लेकिन इतनी डिफरेंस क्यों है, समानताएं क्यों। वहीं अलाउंस की बात कर लीजिए दोस्तों, सेम जगह सेम टास्क सेम ड्यूटी कर रहे हैं, इनको अलाउंस जो है सेंटर का बिल्कुल अलग मिलता है, वहीं इनको जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। इनको पता एक एमएसपी मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है, इनको ऐसा कुछ नहीं मिलता। अलाउंस में भी जो इनका हार्ड अलाउंस है वो इन आर्मी के मुकाबले बहुत कम है। एयरफोर्स नेवी की बात कर लीजिए दोस्तों तो इनका सब कुछ अलग है। कैंटीन फैसिलिटीज़ की बात कर लीजिए दोस्तों, इन सबको बेचारों को जो है सीपीसी कैंटीन के थ्रू जो है सामान परचेज कर सकते हैं, लेकिन इनमें सीएसडी का जो है जो दिया गया है, सीएसडी यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है उसमें, किसी भी आप आइटम को लेने जाएंगे। वहीं दारू की या रम की बात कर ली जाए तो दोस्तों इनको अलग से उसका जो है सीएसडी में अलग से रेट है, लेकिन इनको किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है नहीं, जैसे कि सीएसएफ में कोई रम अलाउंस नहीं, कोई दारू की फैसिलिटी नहीं, और इनका बिल्कुल अलग चलता है। तो दोस्तों एक शहीद की बात कर लीजिए, शहीद का दर्जा इन सभी को नहीं मिलता। वहीं मैं बात करूं दोस्तों 2003 से पहले जो भर्ती हुए हैं और 2004 के बाद जो भर्ती हुए, दोनों में इतना अंतर है। वहीं शहीद की बात कर लीजिए, जब ये किसी देश के आतंक विरोधी या किसी भी अलगाववादी या नक्सलाइट देश विरोधी किसी भी तत्व से लड़ते वक्त अपनी जान या प्राण त्याग देते हैं तो इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि एयरफोर्स, आर्मी या नेवी किसी भी तरह से एक्सीडेंटल अगर इनकी मौत हो जाती है तो इनको प्रॉपर शहीद का दर्जा मिलता है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसी असमानताएं क्यों हैं दोस्तों, यही पूछना चाहता हूं मैं। आखिर 2003 में जो है ये सब कुछ बंद क्यों कर दिया गया, पेंशन क्यों बंद कर दी गई, ड्यूटी तो अभी भी कर रहे हैं ना, ड्यूटी तब भी कर रहे थे, आखिर बंद क्यों कर दी गई। हालांकि मैं मानता हूं दोस्तों और जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको पेंशन मिले ना मिले, लेकिन अर्धसैनिक बलों को जितने भी आ रही है, कम से कम जो फोर्स मेंबर हैं इनको तो कम से कम आप पेंशन दे सकते हैं ना, क्योंकि अपने बच्चे से परिवार से इतने दूर रहते हैं, जान का कुछ पता नहीं। आज शाम को फ़ोन पे दोस्तों फ़ोन पे बात करने के लिए सियाचिन या ग्लेशियर वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको 3 दिन नीचे लगते हैं आने के लिए, ड्यूटी पे बात करने के लिए, घर पे बात करने के लिए, हाँ मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, ठीक, उसके बाद 3 दिन उनको वापस लेंगे ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों इतने सारे डिफरेंस क्यों। सैलरी भी देख लीजिए, सैलरी में बहुत सारी डिफरेंस है दोनों में, इनकी सैलरी बिल्कुल अलग है, इनकी सैलरी बिल्कुल अलग है। वहीं आप जो है छुट्टियों की बात कर लीजिए दोस्तों, वही ड्यूटी ये कर रहे हैं, वही ड्यूटी ये कर रहे हैं, लेकिन छुट्टियों में बहुत डिफरेंस है। सीआईएसएफ की तो बात ही मत करिए, सीआईएसएफ में तो 30 दिन में ही बस हो रहा है सब कुछ, 30 दिन ओनली, हालांकि इनमें 60 दिन की हैं, तो सीआईएसएफ में तो बस 30 दिन में काम चल रहा है। 100 दिन का अमित शाह जी हमारे जो अभी प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला था, वादा किया था कि हम 100 दिन की जवानों को छुट्टी देंगे, लेकिन उन 100 दिन की छुट्टियों पे अभी तक भी कोई जो है बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है, बड़ा डिसीजन जो है कुछ भी नहीं लिया गया है। आखिर कब तक लिया जाएगा, ये जवान कितने परेशान हैं, आप एक बार आके खुद जो बड़े नेता लोग हैं उनको पूछना चाहिए, इस तरह की उनकी क्या डिमांड है, आखिर किस तरह से उनको खुश रखा जा सकता है। एक बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी कुछ पिछले हाल समय में जो पिछले कुछ दशक में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो है बहुत सारे जवान जो हैं त्याग पत्र वीआरएस यानी कि वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस या सर्विस छोड़कर या रिटायरमेंट लेकर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जो उनका रेशो था ना, अनुपात, वो अभी बहुत बढ़ चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं आप समझते होंगे कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार जो है इस तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे प्रणाली जारी करी गई हैं, मतलब इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, ना ही पेंशन है, एक्स आर्मी का दर्जा भी नहीं है, आर्मी में अगर एयर फोर्स नेवी रिटायरमेंट के बाद जो है कहीं पे भी जाते हैं
तो उसमें एक्स आर्मी का दर्जा मिलता है, उससे क्या आप दूसरी जगह जॉब तुरंत जाकर लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत एडवांटेज मिलता है। 40 से 60% तक उसमें जो है आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। मतलब किसी भी जॉब को अप्लाई कर लीजिए, आपका अगर 30 से 40% मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स का जो है 20 साल की जगह 60 साल भी नौकरी करके चला जाएगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बहुत सारी यार कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको जो है सरकार को सोचना चाहिए हमारे भाइयों के लिए, हमारे जवान के लिए जो अपने जान प्राण त्याग करते हैं अपने देश के लिए, अपनी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने परिवार जो है सब कुछ छोड़ देते हैं कुछ थोड़े पैसों के लिए। एक जान से ज़्यादा क्या कीमत होगी दोस्तों, कुछ थोड़े से पैसों के लिए, महीने की तनख्वाह के लिए अपने जान तक यार निछावर कर देते हैं। तो ऐसे ब्रेव हार्ट जितने भी मेरे बहादुर जवान हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। अगर आपको ये बात मेरी सही लगी हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचनी चाहिए। और आखिर कब तक इन जवानों को जो है ये सारी की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार और हमारे देश के नागरिक इसके हित में आवाज़ उठाएंगे और देश के इन जवानों को जो है इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।